नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया है और 4 नवंबर को शनि वक्रीय स्थिति से मार्गीय स्थिति में आए हैं। सभी वर्गों पर, सभी लग्न कुंडलियों पर, सभी राशियों पर किसी न किसी प्रकार से इस राशि परिवर्तन का, इस खगोलीय घटना का प्रभाव पड़ ही रहा है। किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव। लेकिन आज का ये वीडियो एक राशि विशेष, एक ऐसी राशि को लेकर है जो आपकी जन्म कुंडली के जिस भी भाव में है उससे संबंधित आपको आने वाले 1.5 साल विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। विशेषकर अगर उस भाव से आपका कोई संबंध जुड़ा हुआ है, जैसे आपकी कुंडली के 7वें स्थान में यदि वो राशि है, 10वें स्थान में, 9वें स्थान में वो राशि है, 4थे स्थान में वो राशि है, कुंडली के 3रे स्थान में वो राशि है, अर्थात आपके परिवार का कोई भी एक ऐसा रिलेशन जिसके साथ भी हमारे परिवार में कोई हमारा रिलेशन होता है, यदि वो राशि उस रिलेशन वाले भाव से जुड़ी हुई है तो आने वाले 1.5 साल आपको उस भाव से संबंधित जो भी आपका रिलेटिव है, जो भी आपका परिजन है, उसके स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये एक प्रैक्टिकल, जिसे कहते हैं कि पिछले 10 दिनों में जो घटनाएं, जो कुंडली हमारे पास आई हैं और हमने जिनका आकलन किया है, उसके आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों किस राशि को कितना आर्थिक लाभ होगा राहु केतु के राशि परिवर्तन से या शनि के मार्गी होने से, किस राशि को कितना आर्थिक लाभ होगा या किस राशि को कितना आर्थिक लाभ के अलावा और क्या क्या लाभ होंगे, ये बात सेकेंडरी है। लेकिन किस राशि को इस राशि परिवर्तन का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और झेल रही है। हमारे पास लगातार पिछले 10-12 दिनों से, 15 दिनों से जो कुंडलियां आ रही हैं, उसमें वो राशि 100% पीड़ित है। उस राशि से संबंधित व्यक्ति की या तो सीरियस कंडीशन में वो व्यक्ति एडमिट है, वेंटिलेटर पर है, या किसी को हार्ट अटैक आया है, या किसी का चोट चपेट किसी को लगी है। ये एक बहुत गंभीर वर्तमान स्थिति है उस राशि के लिए। दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम उस राशि विशेष के लिए एक उपाय भी देंगे जो आपकी कुंडली के अनुसार जिस भाव में भी वो राशि पड़ती है, आपको ये उपाय उस भाव को सुरक्षित रखने के लिए करना चाहिए यदि जन्म कुंडली के किसी विशेष भाव में वो आपकी राशि पड़ रही है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के बारे में, 8 नंबर राशि के बारे में। दोस्तों राहु वृश्चिक राशि के 6ठे भाव में, वृश्चिक लग्न के 6ठे भाव में गोचर कर रहा था मेष राशि में। मेष राशि से बैक करके एक भाव पीछे मीन राशि में गोचर 30 अक्टूबर से राहु का शुरू हुआ। केतु कन्या राशि में, राहु मीन राशि में। राहु की 9वीं दृष्टि वृश्चिक लग्न पर आने लगी, पड़ रही है।
इसके साथ ही शनि वृश्चिक लग्न वाले जातकों की कुंडली के चौथे भाव में, केंद्र स्थान में, सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की दशम दृष्टि वृश्चिक लग्न पर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं। आज भी हमारे पास एक केस आया है, बच्चे का जन्म 2012 का है, बच्चे का वृश्चिक लग्न है, कर्क राशि है, बच्चा वेंटिलेटर पर है पिछले 5-6 दिन से। एक हमारे मित्र हैं कानपुर में, उनका फोन आया है, उनकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ा और हार्ट अटैक आया उनको, और उनका भी ट्रीटमेंट आईसीयू में चल रहा है। उनका भी वृश्चिक लग्न है। इसके अलावा भी बहुत सारी कुंडलियां हमारे पास वृश्चिक लग्न की, स्पेशली वृश्चिक लग्न की कुंडलियां आई है, जिसको लेकर के हमारी सारी अवधारणाएं बदल जाती हैं। ना तो राहु मंगल के मित्र हैं, ना शनि मंगल के मित्र हैं। वृश्चिक लग्न मंगल का है। दोस्तों, एक चीज यहां पर विशेष ध्यान रखने वाली है कि 1.5 साल तक राहु का गोचर कुंडली के पंचम स्थान में, वृश्चिक लग्न के पंचम स्थान में होने जा रहा है। यानी कि 1.5 साल तक राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी ही पड़ेगी। और उसके अलावा 2025 तक शनि की दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ेगी। तो 2 नकारात्मक ग्रहों का, पाप ग्रहों का लग्न पर दृष्टि डालना, ये वृश्चिक लग्न वालों को तब उतार चढ़ाव, वैसे तो लगातार ही नेगेटिविटी का प्रभाव बना रहेगा यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन गोचर में जब जब मंगल कुंडली के उन भावों में या उन राशियों में आएंगे जो राशियां मंगल के अनुकूल नहीं है, तब नकारात्मक ग्रहों का, यानी शनि और राहु का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यदि किसी प्रकार की कोई बातचीत भी घर परिवार में हो जाती है तो उसे तूल देने से बचें। अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की कोई पुरानी तकलीफ यदि आपको है तो उसके इलाज में कोई लापरवाही न रखें। वाहन का प्रयोग करते हैं, वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। बड़े विचार की बात है कि 15 कुंडलियों का आना और 15 में से 11 कुंडलियां वृश्चिक लग्न की, जिसमें से 10 वृश्चिक लग्न वाले अचानक से पिछले 10-15 दिनों से परेशान हैं। अब केवल वृश्चिक लग्न की ही बात नहीं है। यदि आपकी वृश्चिक राशि भी है या आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि है, तो आपके उस भाव से संबंधित जो भी उस भाव के कारक तत्व हैं, उनका नुकसान होने की बड़ी संभावना यहां पर आने वाले 1.5 साल में दिखाई देती है। यदि आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में, तीसरे भाव में, दूसरे भाव में, पंचम स्थान में, या कहा जाए कि कुंडली के नवम स्थान में, दशम स्थान में, एकादश स्थान में यदि वृश्चिक राशि है, तो भी ये एक चिंता का विषय आपके लिए बन सकता है। संबंधित भाव से संबंधित किसी रिलेशन के स्वास्थ्य को, गड़बड़ी को लेकर। तो आपको वृश्चिक लग्न वाले जातकों को, या वो लोग जो अपने उस कुंडली के उस भाव को सुरक्षित रखने के इच्छुक है जिसमें वृश्चिक राशि है, तो उनके लिए हम आपको एक बहुत शानदार उपाय बता रहे हैं। दोस्तों, इस उपाय को आप, हमारा निवेदन है, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले जरूर करें और प्रयास करें। यदि आपकी कुंडली के दूसरे, चौथे
दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 10वें, 11वें, इन भावों में यदि वृश्चिक राशि आपके पड़ रही है तो आप इस उपाय को अवश्य करें। ये उपाय किसी ग्रह से संबंधित नहीं है, ये उपाय दैवीय सहायता से संबंधित है, देव से संबंधित है। केवल मंगल को ही मजबूत नहीं करेगा, आपकी जन्म कुंडली में जो नकारात्मकता वृश्चिक लग्न पर बनी हुई है, वृश्चिक राशि पर बनी हुई है, उस नकारात्मकता को भी ये उपाय रोकेगा। साथ में आपकी लगातार सुरक्षा भी इस उपाय के माध्यम से होगी। दोस्तों, आपको करना यह है कि आपको एक घी का दीपक और एक सरसों के तेल का दीपक शाम को जब सूर्य डूब जाए, सूर्य अस्त हो जाए, उसके बाद आपको अपने घर में हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी के प्रतिमा के आगे या हनुमान जी की तस्वीर के आगे, फोटो के आगे आप एक घी का दीपक, एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कम से कम आप एक पाठ हनुमान चालीसा का अवश्य करें। वैसे ये समय जो है, इस समय में नकारात्मक प्रभावों से बचना और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना, आर्थिक लाभ लेना, इन सब के लिए तो कायदा ये बनता है कि कम से कम हनुमान चालीसा के 5 पाठ जरूर किए जाएं। बाकी आप बाध्य नहीं हैं, आप जितना आपके पास समय हो, आप 1 पाठ करें, 3 पाठ करें, 5 पाठ करें, करने वाले 11-11 पाठ भी करते हैं। दोस्तों, ये उपाय न सिर्फ आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, आपकी धन संपत्ति से भी आपको राहत दिलाएगा, लाभ दिलाएगा और अचानक परिवार में होने वाले किसी नुकसान से भी आपको बचाएगा। वाहन प्रयोग में भी आपकी रक्षा करेगा। यह उपाय सर्वशक्तिमान उपाय है। और दूसरी बात दोस्तों, इस समय के दौरान आप चाहे किसी भी लग्न के हों, किसी भी राशि के हों, किसी भी स्थान के रहने वाले हों, प्रयास करें इस समय के दौरान, आने वाले 1.5-2 साल के टाइम के दौरान प्रयास करें, जो अपंग लोग हैं, बोझा ढोने वाले लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, दरिद्र लोग हैं, भीख मांगने वाले लोग हैं, आप उन्हें यथासंभव जो आपकी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ न कुछ मदद उपलब्ध करवाएं। और यदि वो मदद उनके खाने पीने से संबंधित है तो ये बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, पिछले 10-12 दिन से हम लगातार इस बात पर गौर कर रहे हैं कि जितनी भी कुंडलियां आ रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा कुंडलियां जो स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी वाली आ रही हैं, वो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि की है। 20% वृश्चिक राशि और 80% वृश्चिक लग्न इस समय नकारात्मकता की चपेट में है। मीठी मीठी बातें करना कि फलाना गोचर आपको करोड़पति बनाएगा, फलाना गोचर आपके लिए ऐसा करेगा, फलानी राशि बनने वाली है करोड़पति, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। हम ज्योतिष के क्षेत्र में पिछले 20-22 वर्षों से हैं। हम जानते हैं कि वास्तविकता के धरातल पर खड़े होकर ज्योतिष करना ही सम्मानजनक है। दोस्तों, जिस भी भाव में, आपकी कुंडली के जिस भी भाव में वृश्चिक राशि है, उस भाव से संबंधित अपने कारक तत्वों की सुरक्षा हेतु, और यदि आपका लग्न या राशि आपकी वृश्चिक है तो अपने स्वास्थ्य और अपनी मानसिक स्थिति की सुरक्षा हेतु आप इस उपाय को अवश्य करें। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी के अलावा ये आकस्मिक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि किसी न किसी परिवार के सदस्य के साथ
वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि की कुंडली हो सकती है। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।